हेलो वी आर वेलकम विद स्टडी ट्रिक्स। जो भी स्टूडेंट यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में उत्तर प्रदेश जीके का रिवीजन सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आज पार्ट सेकंड है, जिसमें यूपी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे विषयवार हमने इसमें दिए हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इन क्वेश्चन को जो यूपी ट्रिपल एससी ने अपने क्वेश्चन पेपर में पूछा है। तो सबसे पहले जो हमारा पेपर है, क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसकी राज्य पर्यटन विकास निगम की। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पर्यटन विकास है क्या, निगम है क्या। तो सबसे पहला हमारा जो ऑप्शन है इसमें दे रखा है 1956, बी है 1972, सी है 1974, डी 1989, ई इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सबसे पहला ऑप्शन है 1956। तो जो 1956 है उसको क्या हुआ था? पर्यटन निगम की स्थापना हुई थी। किसकी? 1956 में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई। सेकंड हमारा जो ऑप्शन है वो क्या है? 1972। इसमें क्या हुआ? इसमें 1972 को पर्यटन निदेशालय की स्थापना की गई। पर्यटन निदेशालय एक ऐसी संस्था की स्थापना की गई जो पर्यटन को बढ़ावा दे और रोजगार को भी मिले लोगों को। और जो ऑप्शन सी है वो क्या है? 1974। इसको किसकी स्थापना हुई? पर्यटन विकास निगम। इसकी स्थापना कब हुई? 1974 में। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी हो जाएगा। पर्यटन सबसे पहले स्थापना हुई पर्यटन विकास निगम की, जो क्या है, जिससे इसको पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिले, पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। 1972 में क्या हुआ? पर्यटन निदेशालय की स्थापना की, एक सरकारी क्षेत्र की स्थापना की गई। और 1974 के बाद पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई, जो पर्यटन को ग्राउंड लेवल पर भी मदद करेगा, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में पर्यटन के विकास हेतु 1956 में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई, जबकि पर्यटन के व्यावसायिक कार्यों के लिए 1974 में विकास निगम की स्थापना की गई। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला पूर्व नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला स्थित है? कौन सी वो नक्षत्रशाला है? इसका ऑप्शन ए है लखनऊ, बी रामपुर, सी प्रयागराज, डी गोरखपुर, ई इनमें से कोई नहीं। अब ये जो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला, ये उत्तर प्रदेश की पहली डिजिटल नक्षत्रशाला है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? हमारा ऑप्शन बी रामपुर। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश की पहली डिजिटल नक्षत्रशाला है जो रामपुर जिले में स्थित है। इसका पूर्व नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला था। पहले क्या था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला। नेक्स्ट, यूनेस्को द्वारा फतेहपुर सीकरी को किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? किसको? फतेहपुर सीकरी को। उत्तर प्रदेश में अभी तक 3 स्थल यूनेस्को में शामिल हैं। कौन कौन से हैं वो? ताजमहल और आगरा। और जो हमारा थर्ड वन है, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी को किसने बसाया था? तो उसका नाम क्या था? अकबर ने। किसने? अकबर ने। कि क्यों बसाया था, किस उपलक्ष्य में बसाया था? तो किसको? गुजरात को उसने जीता था। किसको? गुजरात को। गुजरात को फतेह किया था, तो इसीलिए इसने क्या नाम रखा इसका? फतेहपुर सीकरी। जो अंत में क्या हुआ, ये अंत में जाके पानी की कमी की वजह से ये शहर नहीं चल पाया अधिक दिनों तक। किसकी कमी आ गई? पानी की कमी। तो क्या हुआ यहाँ पर, हम अभी देख रहे थे कि ताजमहल और आगरा तो विश्व धरोहर यूनेस्को में कब शामिल किए गए? 1983 में। और थर्ड जो फतेहपुर सीकरी है वो कब किया गया था? 1986 में। तो जो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1986। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के 3 स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। ताजमहल 1983, आगरा का किला 1983 और फतेहपुर सीकरी 1986। नेक्स्ट, प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में
स्थित है। कौन सा मंदिर? प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर। अब बांके बिहारी हम किसको बोलते हैं? श्री कृष्ण जी को बोलते हैं, तो हम उनसे रिलेट कर सकते हैं। इसका ऑप्शन कौन सा? उनका जन्म स्थान कहाँ पर, कहाँ रहते थे? तो कहाँ से रिलेट करेंगे हम? मथुरा वृंदावन से। तो इसका ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। भगवान कृष्ण को समर्पित बांके बिहारी मंदिर मथुरा जिले के वृंदावन में स्थित है, जो ब्रज क्षेत्र का प्रमुख पर्यटन एवं धार्मिक केंद्र है। जहाँ की प्राचीन काल में ऋषि पत्तन या मृगदेव के नाम से किसे जाना जाता था? पहले तो हम जाने कि ऋषि पत्तन होता क्या है। ऋषि पत्तन, ऋषि पत्तन का अर्थ है ऐसा स्थान, ऐसा स्थान जहाँ बहुत सारे ऋषि आए हों, जहाँ से बहुत सारे ऋषि आए हों, उसे क्या बोलेंगे? ऋषि पत्तन। ऋषि को, ऋषियों का पतन। तो ऐसी किससे रिलेट है ये? किससे? सारनाथ से। किससे? सारनाथ का। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर कौन थे? भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध, यहाँ पर उनके बहुत सारे उनसे पहले तीर्थकर आए थे। वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ का प्राचीन नाम ऋषि पत्तन अथवा मृगदेव था। यही भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन दिया था। 88,000 ऋषियों की तपस्थली के रूप में विख्यात नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? किसके? 88,000 ऋषियों की तपस्थली कैसे रिलेटेड है? ऑप्शन ए हमारा लखनऊ, बी सीतापुर, सी अयोध्या, डी वाराणसी, ई इनमें से कोई नहीं। तो किसको बोलते हैं? पेनेंस लैंड ऑफ 88,000 सेक्स किसको बोलते हैं? सीतापुर को। कहाँ से रिलेटेड है ये? सीतापुर से। नैमिषारण्य गोमती नदी के तट पर सीतापुर जिले में स्थित है। इसे चक्र तीर्थ, 30,000 तीर्थों का स्थान भी कहा जाता है। क्वेश्चन 7, उत्तर प्रदेश के किस जिले में महापरिनिर्वाण मंदिर स्थित है, जहां बुद्ध की लेटी हुई विशाल प्रतिमा स्थित है? महापरिनिर्वाण मंदिर। और कैसी प्रतिमा है? लेटी हुई विशाल प्रतिमा भगवान बुद्ध की। यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन ए श्रावस्ती, बी सारनाथ, सी कुशीनगर, डी कौशाम्बी, ई इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन सी कुशीनगर। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। कुशीनगर में भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। यहाँ उनकी 6.10 मीटर लंबी लेटी हुई प्रतिमा वाला महापरिनिर्वाण मंदिर स्थित है। श्रृंगेरपुर पर्यटन स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कौन सा? श्रृंगेरपुर पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए हमारा अयोध्या, बी प्रयागराज, सी चित्रकूट, डी वाराणसी, ई इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा। कहाँ पर स्थित है ये? प्रयागराज जिले में। रणबीरपुर प्रयागराज जिले में गंगा नदी के तट पर स्थित है। रामायण काल में यह निषाद राजगुह की राजधानी थी तथा यही भगवान राम ने गंगा पार की थी। क्वेश्चन 9, उत्तर प्रदेश की पर्यटन नीति 2022 के तहत कितने मेगा सर्किट विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है? क्या चीज? मेगा सर्किट। मेगा सर्किट का मतलब क्या है? मेगा सर्किट का मतलब क्या है यहाँ पर? तो क्या किया? उत्तर प्रदेश की एक पर्यटन नीति आई 2022 में। इन्होंने सारे जितने भी पर्यटन स्थल हैं उनको सर्किटों में बांट दिया गया। सर्किटों में बांटने का मतलब ये था, जैसे जितनी किसी भी इंसान कोई घूमने आया हो यूपी, कहाँ? भगवान राम से रिलेटेड चीजों को देखने के लिए, तो उन्होंने भगवान राम से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, अयोध्या, श्रावस्ती, जितनी भी स्थान है, उनको क्या करा? उन्होंने एक सर्किट में बांध दिया। तो आप आएंगे, सारा भगवान राम से रिलेटेड सारी चीज स्थलों को देखकर चले जाएंगे। तो इन सर्किटों को उन्होंने क्या करा? बनाया। कौन सी नीति में? 2022 की नीति में। तो कह रहे हैं कितने मेगा सर्किट में इन्होंने बांटा? तो इन्होंने 7, 10, 12, 15 या इनमें से कोई नहीं। तो कितने मेगा सर्किट में बांटा? ऑप्शन सी 12 मेगा सर्किट में इन्होंने बांधा। ऑप्शन सी। नई पर्यटन नीति 2022 के तहत राज्य में 12 मेगा सर्किट विकसित किए जा रहे हैं, जिनमें रामायण, कृष्ण, बुद्ध, शक्तिपीठ, स्वतंत्रता संग्राम आदि प्रमुख है। स्वतंत्रता से रिलेटेड जितने भी स्थल हैं उनको एक मेगा सर्किट में बना दिया। कृष्ण भगवान से रिलेटेड जितने भी हैं उनको एक
मेगा सर्किट में बांध दिया कि आप इनको आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैनियों की काशी के नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐतिहासिक स्थल प्रसिद्ध है? किसकी? जैनियों की काशी। जैनियों है, जैन धर्म है, उनकी काशी किसको बोलते हैं, किस शहर को बोला जाता है? ऑप्शन ए हमारा अयोध्या, बी कौशाम्बी, सी हस्तिनापुर, डी देवगढ़ और ई इनमें से कोई नहीं। तो किसको मानते हैं? हस्तिनापुर को। जैन धर्म से जितने भी तीर्थकर हुए वो इसी स्थान से आए थे। मेरठ के निकट स्थित हस्तिनापुर को जैनियों की काशी कहा जाता है क्योंकि यहाँ अनेक जैन धर्म तीर्थंकरों की जन्मस्थली एवं प्रमुख जैन तीर्थ स्थित है। क्वेश्चन 11 है हमारा, प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क, अल्फ्रेड पार्क है क्या? आप लोग अगर जानते हैं तो कमेंट कीजिए। जो अल्फ्रेड पार्क है, वहां पर जो चंद्रशेखर, शहीद चंद्रशेखर आजाद जी थे, उनकी क्या हुई थी, अंग्रेजों ने उनको वहां पर शहीद किया था। इस तो उसका नाम अब बदल कर क्या कर दिया गया है? तो शहीद आजम जो चंद्रशेखर आजाद जी हैं, उनके नाम पर उसको चेंज कर दिया गया है। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा। विस्तृत समाधान, अल्फ्रेड पार्क वह ऐतिहासिक स्थान है जहां क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों से संघर्ष करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया था। उनके सम्मान में इसका नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद पार्क कर दिया है। नेक्स्ट, भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? जो भगवान राम उनकी जो जन्मस्थली है वो किस स्थान, किस नदी के तट पर स्थित है? भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या, क्या? अयोध्या। तो ऑप्शन हमारा ए है गंगा, बी यमुना, सी सरयू, डी गोमती और ई इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी नदी पर स्थित है? सरयू नदी के तट पर। अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है। ये हिंदुओं के साथ साथ जैन धर्मावलंबियों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। क्वेश्चन 30, प्रसिद्ध अटाला मस्जिद उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है जिसे पूर्व का सिराज भी कहा जाता है? अटाला मस्जिद, अटाला मस्जिद, क्या बोल रहे हैं? पूर्व का सिराज, पूर्व का सिराज। सिराज क्या है? सिराज एक सिटी है। सिराज जो वर्ड है, एक फारस का वर्ड है, एक सिटी है वहां पर। तो इसका मतलब है क्या है? यहाँ की जो शिक्षा, शिक्षा साहित्य में बहुत फेमस है, जो सिराज शहर है वहां का। तो कह रहा है यूपी के किस जिले में स्थित है जिसे पूर्व का सिराज भी कहा जाता है? तो यूपी के जौनपुर जिले में स्थित है। इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जौनपुर को सिराज हिंद अथवा पूर्व का सिराज कहा जाता है। यहाँ सर की स्थापित शैली में निर्मित प्रसिद्ध अटाला मस्जिद स्थित है। कब हुई थी? 1408 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश के किस शहर को इत्र का शहर कहा जाता है? ये क्या है? सिटियों की उपनाम। इत्र का शहर किस शहर को कहा जाता है? तो हमारा जो ऑप्शन ए है आगरा, इसको क्या बोलते हैं? ताज नगरी। क्या बोलते हैं? ताज नगरी। हमारा जो ऑप्शन बी है उसको क्या बोलते हैं? लखनऊ। लखनऊ को बोलते हैं नवाबों का शहर, नवाबों का शहर। ऑप्शन सी है, इसको क्या बोलते हैं? इत्र का शहर। और ऑप्शन डी है, इसको क्या बोलते हैं? घाटों का, घाटों का शहर। ये अपने प्रसिद्ध 84,000 घाटों के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारा जिसमें ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं कन्नौज को बोलते हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो फ्लावर्स हैं उनका एक पाक बनाया जाता है, उनको गर्म किया जाता है, जिससे विभिन्न प्रकार के इत्र बनाए जाते हैं। ऑप्शन सी कन्नौज। कन्नौज अपने सुगंधित इत्र, अत्तर एवं गुलाब जल के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसी कारण से इत्र नगरी अथवा परफ्यूम सिटी भी कहा जाता है। इसको, कन्नौज को। क्वेश्चन 15, उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन पर विचार करना है, इनको देखना है। हमारा जो पहला है, आगरा का किला और ताजमहल दोनों को 1983 में
यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। ठीक है। भगवान बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश सारनाथ में दिया था, ऐसा? तो ये क्या होगा, ये ठीक नहीं हुआ, क्योंकि भगवान बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश सारनाथ में नहीं दिया था। पहला दिया था लेकिन सर्वाधिक नहीं दिए थे। तो यहाँ पर इसमें ऑप्शन कौन सा रहेगा, केवल ए ओनली। जो आगरा का किला और ताजमहल है उनको 1983 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। कथन एक सत्य है क्योंकि ताजमहल और आगरा का किला अब दोनों को 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। कथन दो गलत है क्योंकि भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, लेकिन जबकि सर्वाधिक जो उपदेश थे वो श्रावस्ती में दिए थे, लेकिन उन्होंने क्या बोला था कि सारनाथ में दिए थे। बौद्ध परिपथ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है बौद्ध परिपथ, बौद्ध सर्किट। बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी स्थल हैं उनको क्या किया गया है, एक सर्किट में डाल दिया गया है, जिससे क्या हो, कोई भी भगवान बुद्ध से रिलेटेड घूमने आए, स्थलों को देखने आए तो वो सारे उसी में देख ले, उसे और कोई समस्या ना आए। इसमें पहला जो हमारा स्टेटमेंट है, इसमें कपिलवस्तु, कुशीनगर और सारनाथ शामिल है। ठीक है। टू, संकिसा और श्रावस्ती इस परिपथ का हिस्सा नहीं है, तो इसका कहो ये भी गलत हो जाएगा, ये दोनों भी इसका हिस्सा है। संकिसा और श्रावस्ती भी इस सर्किट का हिस्सा है, तो इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, केवल ए ओनली। बौद्ध परिपथ में कपिलवस्तु, कुशीनगर, सारनाथ, श्रावस्ती, कौशाम्बी और संकिसा जैसे प्रमुख बौद्ध स्थल शामिल है, इसलिए कथन ए सही तथा कथन दो गलत है। क्वेश्चन 17, पर्यटन विकास निगम के लक्ष्यों के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। विदेशी पर्यटकों के आगमन के मामले में राज्य को शीर्ष पर लाना। ठीक है, सही बात है बिल्कुल। पर्यटन क्षेत्र में 1 मिलियन अतिरिक्त नौकरियां सृजित करना। ठीक है। जो पर्यटन विकास निगम है इसकी स्थापना ही इसीलिए की गई थी, क्या कही गई थी, पर्यटन विकास निगम। इसकी स्थापना ही इसलिए की गई थी जिससे क्या हो, जो वहां पर लोग हैं उनको रोजगार मिले और उत्तर प्रदेश को पर्यटन विभाग में और अच्छे से उपलब्धि हासिल हो और बढ़ावा मिले पर्यटन को। इसके ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, एक और दोनों सही हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 का उद्देश्य घरेलू पर्यटन में अग्रणी स्थान बनाए रखना, विदेशी पर्यटकों के आगमन में राज्य को शीर्ष पर लाना तथा पर्यटन क्षेत्र में 10 लाख अतिरिक्त रोजगार सृजित करना है। क्वेश्चन 18, सूची पर्यटन स्थल को सूची सेकंड जिला में सम्मिलित करें। क्या है, पहली जो सूची दी हुई है और सेकंड सूची, इसमें जिले दे रखे हैं, इनको हमें करना सम्मिलित करना है। तो जो कालिंदी दुर्ग है वो कहाँ पर फेमस, कहाँ पर स्थित है, बांदा में। इसमें बांदा में। दशावतार मंदिर जो है वो ललितपुर में स्थित है। कनक भवन हमारा स्थित है अयोध्या में और चक्र तीर्थ है हमारा सीतापुर में। तो हमारे इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कालिंजर दुर्ग बांदा जिले में स्थित है। देवगढ़ का प्रसिद्ध दशावतार मंदिर ललितपुर जिले में स्थित है। कनक भवन अयोध्या में तथा चक्रतीर्थ नैमिषारण्य सीतापुर में स्थित है। सूची टू, म्यूजियम को सूची सेकंड स्थान से सम्मिलित करें। तो हमारा जो इसमें एक सूची में म्यूजियम दे रखे हैं और सूची टू में लोकेशन, ये कहाँ पर प्रेजेंट है, कहाँ पर स्थित है। जो हमारा भारत का कला भवन है ये कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में, सॉरी कहाँ पर, वाराणसी में। ये वाराणसी में। बी, रामकथा का संग्रहालय कहाँ स्थित है, ये अयोध्या में। और राजकीय संग्रहालय हमारे कहाँ स्थित है, मथुरा में। लोक कला संग्रहालय ये लखनऊ में। तो इसमें ऑप्शन ए का थ्री, ए का थ्री, बी का वन। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारत कला भवन वाराणसी स्थित बीएचयू परिसर में है। राम कथा संग्रहालय अयोध्या में स्थित है। राजकीय संग्रहालय मथुरा में तथा लोक कला संग्रहालय लखनऊ में स्थित है। सूची टू, विशेषता को सूची शहर से सम्मिलित करें। पहली इसकी विशेषता है ये, और ये सिटी है, शहर है। तो उसमें हमारा पहला है खुशबुओं का शहर। अभी हमने जाना था खुशबुओं का शहर कहाँ है, कौन सा है, कन्नौज। ये अपने इत्र के लिए बहुत फेमस है, कौन, कन्नौज। घाटों का शहर ये हमारा हो जाएगा
वाराणसी अपने 84,000 घाटों के लिए बहुत फेमस है। नेक्स्ट, नवाबों का शहर, ये हमारा लखनऊ, और ताज नगरी आगरा। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन जो रहेगा ए का 2, बी का 1, सी 4, डी 3। तो हमारा इसका भी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कन्नौज को खुशबुओं का शहर या इत्र नगरी, वाराणसी को घाटों का शहर, लखनऊ को नवाबों का शहर तथा आगरा को ताज नगरी के नाम से जाना जाता है। वर्ष 2025 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश पर्यटन के मामले में भारत में प्रथम स्थान पर रहा है। लेकिन ये कह रहा है कौन से पर्यटक हैं जिनके मामले में भारत प्रथम स्थान पर रहा है। तो कौन से पर्यटक है वो? ऑप्शन ए हमारा होगा विदेशी, बी घरेलू, सी साहसिक, डी चिकित्सा, ई इनमें से कोई नहीं। तो यूपी सबसे अधिक किस कौन से पर्यटकों के मामला, तो कौन से घरेलू, कौन से घरेलू, डोमेस्टिक, डोमेस्टिक घरेलू पर्यटकों के मामले में ये कैसे रहा है? प्रथम स्थान पर रहा है। इसका अत्यधिक जो पर्यटक हैं वो किस बेस पे यहाँ पर आए, तो वो कौन सा? उस कुंभ, कुंभ का मेला, यहाँ इसने पर्यटकों को बहुत आकर्षित किया। तो कौन से स्थान पर किया? घरेलू पर्यटकों के अकॉर्डिंग घरेलू पर्यटक बहुत आए यहाँ पर। और इसमें एक चीज और, जो विदेशी पर्यटक है वो यूपी में सबसे अधिक कहाँ आते हैं, उनका आकर्षण का केंद्र क्या है? विदेशी आकर्षण केंद्र, तो वो कहाँ पर आते हैं सबसे अधिक? आगरा। कौन सा? आगरा। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। डिटेल एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश ने 137 करोड़ से अधिक घरेलू पर्यटकों के आगमन के साथ वर्ष 2025 में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। राज्य के धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों ने इस उपलब्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। क्वेश्चन 22, सारनाथ स्थित को ही भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। सारनाथ में एक ऐसी कोई प्रतीक है जिसको राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, वो कौन सा प्रतीक है? हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा चौखंडी स्तूप, बी धर्मराजिका स्तूप, सी अशोक स्तंभ, डी धमेक स्तूप, ई इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो कौन सा है? ऑप्शन सी अशोक स्तंभ, जो कहाँ पर स्थित है? सारनाथ में स्थित है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह तीर्थ लॉयन कैपिटल को भारत सरकार ने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया। इसे आधार पर राष्ट्रीय चिन्ह तथा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते प्रयुक्त होते हैं। क्वेश्चन 23, प्रयागराज में लगने वाला महाकुंभ विश्व का सबसे बड़ा मेला है जो प्रत्येक वर्ष में आयोजित किया जाता है। तो जो महाकुंभ है वो कितने वर्ष में आयोजित किया जाता है? कितने वर्ष में? 12 वर्ष में। इसमें 12 वर्ष में क्या कुंभ? एक होता है अर्धकुंभ, अर्धकुंभ उसका जो आयोजन होता है वो कितने वर्ष में होता है? 6 वर्ष में। कितने वर्ष में? 6 वर्ष में। तो जिसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 12। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। महाकुंभ का आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर प्रयागराज में किया जाता है। इसके अतिरिक्त अर्धकुंभ 6 वर्ष तथा माघ मेला प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। आगरा स्थित का निर्माण सम्राट अकबर द्वारा करवाया गया था, जो अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। एतमादौला का मकबरा, एतमादौला का मकबरा इन्होंने बनवाया। आगरा का किला किसने बनवाया? ये अकबर ने बनवाया। किसने? अकबर ने। मोती मस्जिद और ताजमहल ये बनवाया शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, आगरा का किला। आगरा किले का निर्माण सम्राट अकबर ने 1565 ईस्वी में प्रारंभ करवाया। ये मुगल स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है तथा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। ताजमहल और मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां के काल में हुआ था।
आध्यात्मिक सर्किट में गोरखपुर के साथ और वाराणसी जैसे शहरों को शामिल किया गया है। जो आध्यात्मिक सर्किट है, स्पिरिचुअल सर्किट है, उसमें गोरखपुर और वाराणसी का किस शहर जैसे शहरों को धार्मिक में शामिल किया गया है। तो कौन सा है ऐसा? झांसी, मेरठ, अलीगढ़। तो झांसी तो है नहीं, इसका ऑप्शन ना ही मेरठ। मेरठ किस में है? मेरठ है हमारा स्वतंत्रता में। किसमें? स्वतंत्रता सर्किट में। स्वतंत्रता सर्किट में तुम्हारा कौन सा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, नैमी शरणाई। आध्यात्मिक सर्किट के अंतर्गत गोरखपुर, नेमस्लाय और वाराणसी जैसे प्रमुख धार्मिक एवं आध्यात्मिक केंद्रों का विकसित और आपस में जोड़ा गया है। क्वेश्चन 26, उत्तर प्रदेश के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों को उनकी घोषित करने होने की कलाक्रम में विस्थापित करें। फतेहपुर सीकरी हमारा 1986, ताजमहल 1983, आगरा का किला 1983। तो इसमें ऑप्शन देख सकते हैं हम। ताजमहल 2, 3, 1, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ताजमहल और आगरा का किला दोनों को वर्ष 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। इसके बाद वर्ष 1986 में फतेहपुर सीकरी को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। क्वेश्चन 27, विदेशी पर्यटकों के आगमन के आधार पर उत्तर प्रदेश के शीर्ष 3 शहरों का सही क्रम लिखिए। कौन सा होगा? तो जो विदेशी पर्यटकों के आगमन, जो विदेशी पर्यटक है वो सबसे अधिक किस शहर में आते हैं, उनका क्या करना है? सही क्रम लिखना है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पे आता है वो हमारा कौन सा होता है? आगरा। आगरा क्या देखने आते हैं? ये ताजमहल। विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद क्या? ताजमहल। तो यहाँ पर ऑप्शन में बी में ही है सबसे पहले आगरा, तो यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगरा, वाराणसी और लखनऊ। वाराणसी किसके लिए फेमस है? अपने 84,000 घाटों के लिए और अपनी संस्कृति संस्कृति के लिए। लखनऊ भूल भुलैया। यहाँ पर विदेशी पर्यटक आते हैं। इसका डिटेल एक्सप्लेन देख सकते हैं। विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने वाले प्रमुख शहरों में ताजमहल के कारण आगरा प्रथम स्थान पर है। इसके बाद धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व के कारण वाराणसी तथा फिर लखनऊ का स्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 28, बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित इन स्थलों को सही भौगोलिक पूर्व से पश्चिम क्रम में सजाएं। यहाँ पर हमें थोड़ा देखना होगा कौन से भौगोलिक पूर्व से पश्चिम में लगना। तो सबसे पूर्व में क्या आता है हमारा? कुशीनगर। क्या? कुशीनगर। इसमें भी कुशीनगर है। सारनाथ। सारनाथ ठीक है। इसके बाद क्या आएगा? कपिलवस्तु आएगा। तुम्हारा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। भौगोलिक स्थिति के आधार पर पूर्व से पश्चिम दिशा में क्रमशः कुशीनगर, सारनाथ, कपिलवस्तु तथा श्रावस्ती स्थित हैं। क्वेश्चन 29, कथन उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल कहा जाता है। कारण गौतम बुद्ध ने अपने जीवन का अधिकांश समय और उपदेश उत्तर प्रदेश में बिताए थे। ठीक है, तो इसका ए सही है, लेकिन ऑप्शन ए है, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। तो इसका ऑप्शन ए ये करेक्ट हो जाएगा, ये इसकी सही व्याख्या है। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए तथा महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त किया। इसलिए उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र एवं बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। नेक्स्ट, कथन एक, वाराणसी को दुनिया का सबसे पुराना जीवित शहर माना जाता है। ठीक है, माना जाता है। कारण, इसका कारण क्या है? ये गंगा नदी के तट पर स्थित है और अपनी 84 घाटों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? अपने 84 घाटों के लिए। तो यहाँ पर देखने रहे हैं हम कि वाराणसी को दुनिया का सबसे पुराना जीवित शहर कहा जाता है। हाँ, कहा जाता है, लेकिन इसका ये कारण नहीं है कि ये अपने 84 घाटों के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए 84 घाटों के लिए।
इसकी क्या है, ये प्रसिद्ध किसके लिए है? अपनी संस्कृति, विरासत, सामाजिक, तो ये इसके लिए प्रसिद्ध है, ना कि सिर्फ 84 घाटों के लिए। तो क्या होगा, ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, तो ये ऑप्शन सही नहीं हुआ। ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो ये ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। वाराणसी विश्व के सबसे प्राचीन निरंतर आबाद शहरों में से एक है, एक माना जाता है। ये गंगा नदी के तट पर स्थित है तथा अपने 84 घाटों के लिए प्रसिद्ध है, किंतु इसकी प्राचीनता का मुख्य कारण इसकी हजारों वर्षों से चली आ रही सतत सांस्कृतिक, धार्मिक एवं सामाजिक परंपरा है, न कि केवल घाटों की उपस्थिति। तो हमारी कुछ क्वेश्चन है जो यूपी ट्रिपल एससी ने बार बार रिपीट किए थे। आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू।